सकता है? हीट चाहिए। हीट क्या है? हीट का डेफिनेशन क्या है? हीट कहते हैं बिटवीन टू ऑब्जेक्ट व्हेन द फ्रिक्शन विल हैपन देन हीट विल कम। ओके, जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, रगड़न होता है, तो क्या निकलता है? गर्मी। टकराता कोई चीज ना, लाइक दैट, जैसे मेटल से मेटल टकराता है, गर्मी आएगा। ओके, स्टोन से स्टोन टकराएगा, क्या आएगा? चिंगारी आएगा, गर्मी आएगा। वैसे ही डस्ट में भी जब फ्रिक्शन होगा तो हीट आएगा। ठीक है, किसी भी चीज में फ्रिक्शन होगा वो हीट आएगा, राइट। तो वैसे क्या होता है कि पाइप में वो फ्रिक्शन हुआ, डस्ट पार्टिकल जैसे गया अंदर पाइप में, वो डस्ट पार्टिकल भी हीटनेस क्रिएट करेगा। और इस पाइप में जो एसी एरिया आप देख रहे हैं इधर, ये एसी एरिया में 100% ऑक्सीजन है। कितना ऑक्सीजन है? बोलो। 100% ऑक्सीजन है। और हमको जीने के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए? 21%। ओके, और 21% में भी तो इधर फायर हो सकता है ना? लगता है नहीं लगता फायर? यस, सो 21% इज इनफ फॉर द फायर, बट there is 100% oxygen. So suppose just you imagine if there is 100% oxygen, so what will happen if there is ignition will come? वहां पे अगर ऑक्सीजन 100% है और इग्निशन आ गया, वहां पे सोर्स ऑफ इग्निशन आ गया, वहां पे जरा सा भी हीट आ गया और 100% ऑक्सीजन है तो क्या होगा? ब्लास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सो दिस इज हैपेंड। ओके, ये 2012 में 2 ऑपरेटर की मौत हो गई थी सेल एरिया में, इसीलिए आपको ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप भी इस खतरे को जानो। करेक्ट, आपको भी इस खतरे को पहचानना है, राइट। तो हम ये देखो ऑक्सीजन का यूज करते हैं, ये पल डिटेल में वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग के लिए भी हम ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज करते हैं जनरली। ओके, और भी चीजों का गैस वेपोराइजेशन यूज करते हैं, लिक्विड ऑक्सीजन एलओएक्स यूज करते हैं। ओके, सो वी आर, और ये फायर ऑफ ट्रायंगल को हमें समझना है। जैसे मैंने बताया ऑक्सीजन का प्रॉपर्टीज क्या, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन? ऑक्सीजन इज ए कलरलेस गैस, ऑक्सीजन इज ए टेस्टलेस गैस। ओके, ऑक्सीजन कलरलेस है, ऑक्सीजन टेस्टलेस है, और ऑक्सीजन को हम देख नहीं सकते, वी कैन नॉट सी द ऑक्सीजन। देख सकते हैं? नहीं। ओके, तो ऑक्सीजन को अगर हम माइनस टेम्परेचर पे उसको स्टोर करते हैं, -166 डिग्री पे स्टोर करते हैं, तो वो लिक्विड फॉर्म में आएगा। कैसा आएगा? लिक्विड फॉर्म में। जैसे आप जानते होंगे एलपीजी सिलेंडर हमारे घरों में यूज होता है, वो माइनस टेम्परेचर में स्टोर होता है, इसलिए तो ठंडा रहता है ना, राइट ना। लेकिन जैसे वो बाहर निकालते उसको तो कैसे निकलता? गैस की तरह, सेंसिटिव हवा की तरह। सो लिक्विड फॉर्म में कैसा रहता है? पानी की तरह, राइट ना। तो सेम आपका ऑक्सीजन भी ऐसे ही रह सकता है। ओके, तो इसके लिए आपको समझना चाहिए, जानना चाहिए, ओके, इस ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज के बारे में। इसके लिए आपको यहाँ पे बुलाया गया है कि ऑक्सीजन के प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, समझेंगे, तो आप इसके बारे में अधिक जानकारी लोगों को भी दे सकेंगे और खुद भी सावधान हो सकेंगे, राइट। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यू कैन सी हियर, ये कैसा दिख रहा है? हाउ लुकिंग हियर? कैसा दिख रहा है? कौन सा कलर? ब्लू। कैसे? जब इसको माइनस टेम्परेचर डिग्री में स्टोर करेंगे हम, तो ये ब्लू कलर में दिखेगा, लेकिन बाहर नहीं दिखेगा। किसी भी कांच के बर्तन में, कांच के पॉट में जब इसको स्टोर करते हैं तो ब्लू कलर में दिखता है और ये ट्रांसपेरेंटेड होता है। ठीक है, और इससे कोल्ड बार होने का चांस रहता है जब ये क्रायोजेनिक होता है। क्रायोजेनिक कब होगा? -189 डिग्री पे टेम्परेचर पे क्रायोजेनिक हो जाएगा, राइट। तो इसके लिए भी केयरफुल रहना है। और यहाँ पे देखिए 21% में नॉर्मल फायर होने का चांस रहता है ऑक्सीजन में, लेकिन 30% हो जाएगा ऑक्सीजन अगर वहाँ पे, तो ज़्यादा फायर हो सकता है। और 90%, अगर 90%, मोर देन 90% ऑक्सीजन हो गया तो फायर होने का चांस अधिक हो जाता है। और तुरंत जरा सा भी इग्निशन आएगा, थोड़ा सा भी हीट आएगा, इमीडिएटली फायर होगा। ओके, तो इसके लिए हमें बी केयर रहना है कि वहाँ पे कोई भी जो पाइप लाइन है जिसपे 100% ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है, उस पाइप लाइन में कोई भी वाल्व को खुलने नहीं पाए, कोई भी वाल्व फटने नहीं पाए, कोई भी वाल्व में टकराने नहीं पाए, कोई भी वाल्व गलती से ओपन नहीं होने पाए। ओके, या वहाँ पे कोई भी सोर्स ऑफ इग्निशन नहीं आनी चाहिए। इट प्लीज बी रिक्वायर्ड द क्लीनिंग। क्या चाहिए हमको? क्लीनिंग चाहिए। क्या करना है? क्लीनिंग, साफ सफाई। साफ सफाई, क्योंकि जनरली जब आप फ्लैंज टाइट करता है, पीआरबी टाइट करता है, फ्लैंज और पीआरबी जब टाइट करेगा तो अगर सील पैक आता है, वो सील पैक को टाइट करने से पहले, लगाने से पहले, इंस्टॉल करने से पहले ओपन कर दिया सील पैक को, सील पैक रहेगा, डस्ट जाएगा? सील पैक रहेगा, डस्ट जाएगा उसमें? नहीं जाएगा ना। लेकिन सील ओपन कर दिया तो जाएगा।
डस्ट भी जाएगा, मक्खी भी आएगा। मक्खी जो इधर उधर बैठता है, फ्लाइज करता है, वो किधर भी जाके गंदगी में बैठ रहा है, पेट्रोल डीजल पे बैठ रहा है, फ्यूल पे बैठ रहा है, राइट। तो फ्यूल लेके आएगा, उधर ड्रॉप करेगा। और आप चेहरे पे जो क्रीम लगाता है कोई भी, ओके, वैसलीन या कोई भी क्रीम लगाता है, पेट्रोलियम जली है, फेयर एंड लवली जो भी लगाता है व्हाटएवर, ओके, तो वो सब क्या है, पेट्रोलियम जली है, वो भी फ्यूल है। वो पसीने के साथ, पसीने में डस्ट रहता है, वो पसीने के साथ मिक्स होकर ऐसे जाएगा, ऐसे निकालेगा, आप किधर भी डालेगा, वो भी जाके पाइप पे पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, राइट ना, वो भी फ्यूल है। तो भी एक कारण हो सकता है सोर्स ऑफ इग्निशन का, आग लगने का, राइट। इसके लिए हमें हर तरह के फ्यूल को हटाना है, रिमूव करना, हर तरह का हजार्ड। वी नीड टू रिमूव द ऑल टाइप ऑफ हजार्ड फ्रॉम द साइड एरिया, ओके, एंड ऑलवेज मेंटेन द क्लीनिंग। क्या करना है? क्लीनिंग, अपना क्लीनिंग, खुद का क्लीनिंग, टूल्स का क्लीनिंग, एरिया का क्लीनिंग, एवरीवेयर रिक्वायर्ड द क्लीनिंग, राइट। तो ये देखिए यहाँ पे एक पिक्चर है, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, ये इसमें ये बता रहा है कि आग जो होता है कैसे लगता है। वो जैसे देखिए 21% पे फायर होने का चांस कम रहता है। ये यूनिफॉर्म हमारा है, ये जो नोमेक्स का रोड है 21% में नहीं लगेगा, लेकिन 30% में इसमें आग लगेगा थोड़ा थोड़ा, और 100% में इमीडिएटली जल जाएगा ये, जबकि ये नोमेक्स, इसको बोलते हैं फायर रिटार्डेंट, ओके। तो ओके, एक हादसा हुआ था इराक में कोविड-19 में। वहाँ पे मेडिकल गैस सिलेंडर फट गया था जो पेशेंट को दिया जाता है। पेशेंट को जो मेडिकल गैस सिलेंडर दिया जाता है वो अनफॉर्चुनेटली लीकेज हो गया, और लीकेज होने के बाद कहीं से सोर्स ऑफ इग्निशन हीट मिल गया, ओके। ये सपोज करो इधर से एक कनेक्शन गया हुआ है, इलेक्ट्रिकल वायर, ओके, और यहाँ पे अगर सिलेंडर फट गया या लीकेज हो गया तो इलेक्ट्रिकल वायर से भी हीट ले लेंगे और इमीडिएटली फायर हो जाएगा, राइट। यहाँ तक कि आपका मोबाइल से वाइब्रेशन जो होता है उससे भी हीट ले लेगा और फायर होने का चांस 100% रहेगा, ओके। सो बी केयरफुल। कॉमन इग्निशन मैकेनिज्म हमारा है पार्टिकल इम्पैक्ट, एडियाबैटिक कंप्रेशंस, फ्लो फ्रिक्शन, मैकेनिकल इम्पैक्ट, कंटामिनेट प्रमोटेड इग्निशंस, एंड इलेक्ट्रिकल आर्किंग, इलेक्ट्रोइलास्टिक डिस्चार्ज, मैकेनिकल फ्रिक्शन, फ्रेश मेटल एक्सपोजर, रेजोनेंस एंड लाइटिंग, ओके। इसको हम बोलेंगे कॉमन इग्निशन से, इससे भी आग लगने का चांस रहता है, ओके। ये देखिए एक स्टील मिल में क्या हुआ था एक्चुअली में, ये आपको हम इंसिडेंट दिखा रहे हैं। सो ऑलवेज वी नीड टू लर्न द फ्रॉम इंसिडेंट टू एक्सीडेंट, ओके। वी नीड टू लर्न द लेसन फ्रॉम द इंसिडेंट टू एक्सीडेंट, क्योंकि हमको क्या होता है कि हमारे लाइफ में जो घटनाएं घटी रहती हैं उनसे हमें सीखना चाहिए, नहीं सीखना चाहिए, किसी के भी लाइफ में घटी हो उससे सीखने से लाइफ में ऐसी घटना दोबारा नहीं करेंगे, ओके। तो यहाँ पर देखिए स्टील मिल में एक डिलीवरी सिस्टम में 35 बार का ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा था। बाद में क्या होगा, कुछ कंटामिनेट्स अंदर आ गए। जैसे आप वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग करते हो या हैमरिंग करते हो या रेंच से जब टाइट करते हो आप किसी भी नट बोल्ट को, तो उसमें भी छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते नहीं निकलते मेटल के? हेलो, निकलता नहीं निकलता? वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग का या वो जो नट बोल्ट टाइट करते हो छोटे छोटे मेटल पार्टिकल निकलता है ना, वो मेटल पार्टिकल भी इसके अंदर जाएगा, वो भी फ्रिक्शन करेगा, घर्षण करेगा, नहीं करेगा? फिर क्या आएगा? हीट आएगा। हीट आएगा तो फिर क्या होगा? ब्लास्ट होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जाता है, ओके। तो वही हुआ यहाँ पे, ब्लास्ट हो गया। तो ब्लास्ट होने के बाद 3 आदमी की डेथ हो गई। तो इसके कहने का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीन ऑफ दिस पिक्चर? दिस पिक्चर मीन्स कि ऑलवेज यू शुड मेंटेन द क्लीनिंग। क्या आपको करना है? क्लीनिंग। क्या मेंटेन करना है वैसे? क्लीनिंग, ओके। सो देखो अभी यहाँ पे भी फ्लैश फट गया क्योंकि कुछ कंटामिनेट्स पार्टिकल अंदर आ गए थे, बाद में फ्रिक्शन हो गया और फट गया, ओके। तो सेम यहाँ पे भी हुआ, देखो यहाँ पे इसमें भी ऑक्सीजन सिलेंडर फट गया और जनरली इंजन वगैरह हीट रहता है, बाद में ब्लास्ट हो गया, राइट। हीटनेस मिलेगा ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन अगर 21% से ज्यादा है तो जरा सा भी हीटनेस आएगा, ब्लास्ट होने का चांस रहेगा, करेक्ट। यहाँ नहीं ब्लास्ट होता है, लेकिन उस एरिया में जहाँ पाइपलाइन में 100% ऑक्सीजन है वहाँ पे ब्लास्ट होने का चांस 100% रहता है, ओके। सबको उधर शिफ्ट करेगा।